नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं वन लाइन क्वेश्चन है वो फ्रांस के संविधान और राष्ट्रपति के बारे में आपसे बता रहा हूँ। ये वन लाइन क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं बताने में, समझाने में, और इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ फ्रांस के संविधान में राष्ट्रपति के वन लाइन क्वेश्चन जो परीक्षा से संभावित क्वेश्चन जो बनते हैं। नंबर 1, वर्तमान समय में फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर, वर्तमान समय में फ्रांस का राष्ट्रपति फ्रांस के समस्त निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। फ्रांस में पंचम गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है जनरल डी गॉल। फ्रांस के राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है? फ्रांस के राष्ट्रपति पर केवल राजद्रोह के दोष पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति पर दोषारोपण का अधिकार किसे प्राप्त है? फ्रांस के राष्ट्रपति पर दोषारोपण का अधिकार राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को प्राप्त है। फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल के निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। फ्रांस के राष्ट्रपति की कोई दो विधायी शक्तियां बताइए। उत्तर है संदेश भेजना और संसद का विशेष अधिवेशन बुलाना। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है राष्ट्रपति को। फ्रांस का राष्ट्रपति अपने समाधान के अधिकार का प्रयोग किसकी मंत्रणा के आधार पर करता है? यह उच्च न्यायिक परिषद की मंत्रणा के आधार पर करता है। इसी कड़ी में जो मंत्रिपरिषद या संसद से संभावित तो ताल्लुक रखते हैं वो क्वेश्चन भी हैं। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा संसद के किस सदन की शक्तियों में वृद्धि की गई है? उत्तर है द्वितीय सदन सीनेट की शक्तियों में वृद्धि की गई है। फ्रांस में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। पंचम गणतंत्र के संविधान का शासन में स्थायित्व उत्पन्न करने के लिए संसद के किस सदन के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है? उत्तर है राष्ट्रीय सभा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। फ्रांस की मंत्रिपरिषद की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। संयुक्त मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल का ढीला ढाला संगठन। 5, फ्रांस में मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल के सबसे प्रमुख अंतर क्या है? मंत्रिपरिषद एक औपचारिक संस्था है जिसका संविधान में उल्लेख है, लेकिन मंत्रिमंडल एक अनौपचारिक संस्था है। फ्रांस में प्रधान नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को पदच्युत करने की शक्ति किसे प्राप्त है? वो है राष्ट्रपति को। फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के किस सदन के सदस्य नहीं हो सकते? उत्तर है फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद सदस्य संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते। तो ये वन लाइन क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन है आपको मैंने बताए, समझाए। अगला शेष क्वेश्चन आगे बताएंगे। धन्यवाद।